हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज का अपना जो विषय रहेगा वो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 जो है उसके सिलेबस के रिगार्डिंग होगा कि सर उसका ओल्ड सिलेबस तो क्या है और न्यू सिलेबस क्या है। बेटा, सबसे पहले मैंने कमेंट देखे ना, सिलेबस के रिगार्डिंग आ रहे हैं। कोई भी वीडियो डाल दो कि सर सिलेबस के बारे में, कोई भी टॉपिक सजेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि सर सिलेबस के बारे में वीडियो बना दीजिए। और आज मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करने का सोच रहे हैं, जिनके माइंड में न्यू सिलेबस की है, जिनके माइंड में ओल्ड सिलेबस के बारे में है, तो वो सारी चीजें क्या होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली है। और इस वीडियो के बाद में जो मैं आपको टिप्स बताता हूं, उन टिप्स के जरिए आपको तैयारी भी क्या करनी है बेटा, स्टार्ट करनी है। और इसके साथ में यह भटकने की जरूरत नहीं है, कमेंट करने की बार बार जरूरत नहीं है कि सर सिलेबस क्या होगा, सिलेबस कितना चेंज होगा, कितना नहीं होगा। सारी चर्चाएं अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। और अगर जो भी कृषि योद्धा और इसके साथ में ही जो भी कृषि पर्यवेक्षक, भावी कृषि पर्यवेक्षक तैयारी करना चाह रहा है या तैयारी कर रहा है, तो वो सभी साथी इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी ऑथेंटिक जो भी न्यूज आएगी, उसके जरिए आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इसके साथ में शाम को आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हो, अच्छी जगह पर आए हो। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ सर, मेरे को सर्टिफिकेशन वाला जवाब मिला है। बेटा, अपन बात करते हैं सिलेबस। किसी भी भर्ती की नई विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति पहले शॉर्ट में अपने जारी हो चुकी है। कितने पदों पर हुई? 1100 पदों पर। पदों की संख्या बढ़ सकती है बिल्कुल। और इसके साथ में ही ये कब बढ़ेगी? जब आप भी थोड़ी आवाज उठाओगे बेटा। थोड़ी अगर पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो आपके भी फायदा रहेगा। किसान फैमिली के जो भी साथी हैं वो साथी क्या लगेंगे, जॉब लग सकेंगे। और इसके साथ में ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनका एक बात कर सकते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ेगा, लाइफ स्टाइल थोड़ी बढ़ेगी। इससे उनमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के लिए ग्रामीण इलाकों में ये पदों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा, बढ़नी चाहिए। क्योंकि ग्रामीण इलाके के ही तो क्या बनते हैं, कृषि पर्यवेक्षक बनते हैं। तो पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। एग्जाम डेट के बारे में बता दूं, 8 मार्च 2026 को। कब होगी? 8 मार्च 2026 को। आपकी 18 ईयर कब तक होनी चाहिए? 1 जनवरी 2026 तक काउंट कर लेना बेटा। आपकी 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। जिनकी नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इस वैकेंसी के बाद में भी एक वैकेंसी आने के पूरे चांस है, मैं इतना आप सभी को बता देता हूं। अब इसके बाद में अपन सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सर अभी जो विज्ञप्ति आई है उसमें क्या बोला गया। उस विज्ञप्ति में बोला गया है कि जो भी सिलेबस होगा ना, वो सिलेबस आगे जारी कर दिया गया, फिर इसके जाएगा। और इसके साथ में अपन बात करते हैं, वो भी जल्द आने वाली है। इसके साथ में अपन बात करते हैं वहां की जो टीम है जो सिलेबस निर्धारित करती है, उनसे भी अपनी टीम की बात हुई। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो सिलेबस आएगा उसमें या तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, और चेंज होगा तो कोई ज्यादा खास चेंज नहीं होगा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या चेंज होगा, अगर चेंज भी होगा तो वो अपन चर्चा कर लेते हैं। बेटा, अभी का पेपर पैटर्न की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं और इसके साथ में 15 क्वेश्चन हिंदी के हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं। ठीक है, अभी की सिलेबस की बात करते हैं और सिलेबस में कहां पर चेंज हो सकता है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। ठीक है, ये 100 नंबर का मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 1/3 क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। 300 नंबर का पेपर होता है। ओके, अब इसमें देखिएगा, पेपर में आप सबसे पहले देखो कि ये पूरा पेपर पैटर्न है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर हिंदी में क्या होगा। देखो बेटा, हिंदी में अपन बात करते हैं तो हिंदी के लगभग, हिंदी व्याकरण के क्या हो चुके हैं, सारे टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं। हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक तो क्वेश्चंस की संख्या में कुछ फेरबदल हो सकता है अगर होगा तो, या फिर हिंदी को पूरी जैसे डब्ल्यू में हटा दी वैसे हटा भी सकते हैं भाई साहब।
पर ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 12th लेवल की है तो हिंदी आपकी रहेगी। हिंदी को बढ़िया तरीके से जैसे आप पढ़ रहे हो ना वैसे पढ़ते रहो। बुक मैंने सजेस्ट कर दी थी, बुक का वीडियो आ चुका है, कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान का अपन बात करते हैं, जीके है, उसमें 3 पोर्शन है, कल्चर है और हिस्ट्री है और इसके साथ में जियोग्राफी है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं बेटा जो अपने जियोग्राफी है उसमें भौगोलिक विभाजन है, जलवायु, पर्वत, नदियां, मरुस्थल, फसलें दे रखी है। अब इसमें जैसे कि मैं बात करता हूं कुछ टॉपिक नहीं दे रखे, अभ्यारण्य वगैरह नहीं दे रखे, इसके साथ में सड़कें वगैरह नहीं दे रखे, मतलब राजमार्ग नहीं दे रखे। तो अपन बात करते हैं कि इनके अलावा वहां से क्या हो सकते हैं, टॉपिक ऐड हो सकते हैं, और कई बार तो पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि जनरल के अंतर्गत वहां से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो आपको भूगोल के जो जनरल 1-2 टॉपिक छोड़ रखे हैं, अन्य एग्जाम्स की कंपेयर करते हैं, तो उनको भी आपको क्या करना है बेटा, साथ के साथ में कवर करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 दिन और लग सकते हैं, मतलब और सब्जेक्ट के साथ में ऐसे मान लो कि 10 से 15 आवर और एक्स्ट्रा लग सकते हैं, पर वो टॉपिक ऐड कर लेना, मतलब आपको वो पूरे ही पढ़ने हैं। किसमें? भूगोल में। इसके बाद में आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं, सभ्यताएं कालीबंगा और आहड़ है, तो इसमें कुछ सभ्यताएं आपको क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। इसके साथ में यहां पर उनका व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व आपको नहीं पढ़ना है बेटा, पूरा पढ़ो, इनकी पूरी डिटेल पढ़ो, पूरी हिस्ट्री, आपको मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, पूरा इतिहास आपको क्या करना है, इसमें कवर करना है। और बाकी की कल्चर वगैरह क्या है, कंप्लीट है। मतलब इसमें अपन बात करते हैं कि सर जीके में एक तो भूगोल में कुछ टॉपिक ऐड हो सकते हैं और हिस्ट्री के कुछ टॉपिक ऐड हो सकते हैं, और इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, 5-10 क्वेश्चन, किसी वैकेंसी में 5, किसी में 4, किसी में 6-7 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट के। तो वो आपको क्या करना है बेटा, इसी में कवर करना है। जीके में अलग से पोर्शन करंट अफेयर का क्या किया जा सकता है बेटा, ऐड किया जा सकता है। इसके साथ में कल्चर पूरी है। और अब की सर एग्रीकल्चर में क्या ऐड किया जा सकता है बेटा, एग्रीकल्चर में 11th और 12th का पूरा सिलेबस है और उसी बेस की एग्जाम है, उसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया जाएगा। किया जाएगा तो कृषि योजनाएं वगैरह, कोई कृषि में योजनाएं वगैरह है वो ऐड कर सकता है, थोड़ा कृषि शास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में ऐड कर सकता है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। ये आपके क्या है बेटा, एग्रीकल्चर है। मतलब अपन बात करते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा कि बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, एग्रीकल्चर की जगह कोई भाई साहब फिजिक्स आ जाएगी, फिजिक्स की जगह मैथ आ जाएगी, ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है जितना आप सोच रखे हो। ठीक है, या तो आप कहीं ना कहीं आपको भी कोई ऐसा माध्यम मिल रहा होगा जहां से आपको बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव होगा, बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस वीडियो को देख लिए होंगे और इसके अकॉर्डिंग बढ़िया तरीके से तैयारी करो बेटा। मैं आपको यूनिट बता देता हूं, यूनिट का जोड़ा बना लो अभी से, कैसे तैयारी करनी है। फर्स्ट जोड़ा अपन बनाते हैं, किसका बनाते हैं बेटा, फर्स्ट जोड़ा अपन बनाते हैं कल्चर के। राजस्थान में कल्चर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जीके में, कल्चर, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एग्रोनॉमी, और इसके साथ में ही हिंदी के कितने लेने हैं बेटा, 4 क्वेश्चन लेने हैं, मतलब 4 टॉपिक लेने हैं, हिंदी के कोई भी 4 टॉपिक ले लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा जोड़ा आपको बनाना है, इसके साथ में करंट अफेयर तो आप साथ के साथ में ही रखना, ठीक है बेटा, सभी का जनरल इंफॉर्मेशन रखना, और करंट अफेयर तो ऐसे बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा एग्रोनॉमी में सोइल भी आ गई है, सोइल को अलग से मत रखना, सोइल भी इसी में आ गई है। इसके बाद में बात करते हैं आपको जियोग्राफी लेनी है, जियोग्राफी के पहले हिस्ट्री ले लो बेटा, इसमें हिस्ट्री लेनी है, और हिस्ट्री के साथ में आपको क्या करनी है बेटा, हॉर्टिकल्चर पढ़नी है, और हॉर्टिकल्चर के साथ में 4 टॉपिक किसके लेने हैं, हिंदी के लेने हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है कौन सा, जियोग्राफी। जियोग्राफी की बात करते हैं, भूगोल प्लस एनिमल, भूगोल प्लस एनिमल, और 4 टॉपिक अपने किसके हो जाएंगे बेटा, 4 टॉपिक अपने हिंदी के। तो टोटल 12 टॉपिक है, तो 12 टॉपिक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हिंदी के कवर हो जाते हैं, और पूरा जीके कवर हो जाता है, और इसके साथ में पूरी एग्रीकल्चर कवर हो जाती है। अब कि सर इनको टाइम कितना था दे, देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि आप इनको एवरेज की बात करते हैं, 1 मंथ इसको दो, नोट्स वगैरह बनाने हैं साथ के साथ में, 1 मंथ इसको दो, 1 मंथ आपको इसको देना है, और इसके साथ में 1 मंथ आपको
इसको देना है। ठीक है, इनमें आपका क्या हो जाएगा, नोट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में मिससेलेनियस मतलब बचा हुआ भाग या सिलेबस आपको 1 महीना देना है, और बचा हुआ भाग और इसके साथ में ही बात करते हैं इन सभी का रिवीजन, इनमें कुछ ऐड करना है वो चीजें, उसके लिए 1 महीने। 4 महीने में आपको बढ़िया तरीके से पूरी चीजें क्या करनी है बेटा, कवर करनी है। और ये 4 पार्ट याद रखना, पहले में आपको बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथे में बचा हुआ पार्ट, कोई नोट्स बच गए कुछ लिखना है वो सारी चीजें, कुछ करेक्शन करना है वो चीजें, इसके बाद में रिवीजन कर देना इन सभी का, और इसके साथ में ही हाईलाइट करके बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से पढ़ो। 4 महीने में नोट्स बनाकर प्रॉपर तरीके से क्या कर लो बेटा, तैयार कर लो। अब मैं मानता हूं कि ऑफलाइन में तो बहुत जगह तो 6 महीने में बैच कंप्लीट होता है, कहीं पर 4 महीने में, कहीं पर 3 महीने में, और इसके साथ में ऑनलाइन में अपन बात करते हैं ब्राइट एग्रो क्लासेस की जो टीम है 3 महीने में बैच को क्या करवा देती है, कंप्लीट करवा देती है, और वो भी 10 फैकल्टी के द्वारा। तो बेटा ये अपना क्या है, कंप्लीट बैच है। और उसमें कोई पार्ट रह जाता है, जैसे सोइल का पार्ट रह गया, तो उसको 3 महीने से बहुत जा सकता है, वरना 3 महीने में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नोट्स बनाने लायक एक बैच अपना चल रहा है, और इसके साथ में उसमें नोट्स भी आपको साथ के साथ में बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज, जिसमें आपके कितने टेस्ट लग चुके हैं बेटा, आपके 45 प्लस टेस्ट लग चुके हैं। और टोटल टेस्ट कितने रहेंगे, टोटल टेस्ट उसमें रहेंगे 200 प्लस टेस्ट। तो वो टेस्ट सीरीज भी अलग से अवेलेबल है, जिसने पहले बैच ले रखा है, टेस्ट वगैरह दे इसके साथ में बैच ले रखा है, नोट्स बना रखे हैं, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है कर सकता है। और इसके साथ में क्विज फ्री टेस्ट है, वो सारे कहां पर मिलते हैं बेटा, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और इन नंबरों पर मैसेज करके डेमो क्लासेस की, सर 10 टीचर का नाम ही है या रियल में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी डेमो क्लासेस की लिंक भी आपको कहां पर मिलेगी, इन नंबरों पर मैसेज कर देना कि सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की डेमो क्लासेस की लिंक भेज दो। और इसके साथ में ही बेटा मैंने जो आपको बता दिया है उसको थोड़ा सा विश्वास करके बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते रहो। बेस्ट बुक की वीडियो आ चुकी है, रणनीति की वीडियो आ चुकी है, और पॉजिटिव माहौल में बेटा अब हर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो, पर सिलेक्शन किसका होगा, जो विश्वास करके, खुद पर विश्वास रख के तैयारी को एक नई दिशा देगा और एक नया अंजाम देगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम को एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, पर तैयारी को ऐसी करो कि अब की बार सिलेक्शन लेना है ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के साथ में मिलकर। ऐसा आपका एक प्रण होना चाहिए, ऐसा आपका एक विश्वास होना चाहिए। और फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और इसके साथ में तैयारी को करते रहो, खुद पर विश्वास रखो, टीम पर विश्वास रखो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अब की बार बेटा 2026 में आपको क्या करनी है, मिठाई लेकर आनी है ब्राइट एग्रो क्लासेस के पास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच साथियों।